पाक बहरिया ने एक बार फिर चौकस रहने और पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज को ब्लॉक किया गया, ऐसा कहना है ISPR का। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक बहरिया ने एक बार फिर चौकस रहने और पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी बहरिया ने ब्लॉक किया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश पाक बहरिया के आबदोज की जानिब से की गई, जिसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया गया है। और पाक बहरिया ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। या ISPR की जानिब से जो फुटेज रिलीज़ की गई है वो है कि आबदोज जो है सबमरीन, उसको फौरी तौर पर डिटेक्ट किया गया है और उसके बाद उसे वहीं पर रोका गया है। ये पाक बहरिया की वो जो बहरी सलाहियतें हैं उसका अमली मुजाहरा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दाखिल होने की भारतीय आबदोज की ये कोशिश है और उसे वहीं पर रोका गया है। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक मज़ीद क्या अपडेट्स बताई जा रही हैं? देखिए, जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और हालात हैं, उसके पेश नज़र पाक बहरिया समंदरी जो हदूद है मुल्की, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इसी चौकस रहने और पेश वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे ब्लॉक किया गया है और पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोका गया है। और ISPR ने इस अहम तरीन खबर की जो तफसीलात जारी की हैं कि भारतीय जो नेवल सबमरीन है उसको पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने किया है और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने से बहुत पहले ही उसे डिटेक्ट कर लिया, उसे नजर में रखा, उसे ब्लॉक किया, उसको पाकिस्तानी पानियों से परे धकेल दिया है। और ये 16 अक्टूबर को ये वाकया पेश आया है और जो इस सूरत हाल को समझता है, जो अफवाज, जो बहरी अफवाज की और खासतौर पर सबमरीन की कैपेबिलिटी और उसकी जो ये मामला है उसको समझता है, वो जानता है कि अगर एक आबदोज को डिटेक्ट कर लिया जाए तो वो किल तस्वर की जाती है। तो ये इसी तरह ये पहले भी हो चुका है, पुलवामा में अभी एक और शिकस्त भारत को हुई है। तो ये भारत बार बार इस तरह की कोशिशें करता रहता है। अहमद मंसूर, पहले जिस तरह आपने जिक्र किया, ज़ाहिर पुलवामा वाक़े के बाद एक कोशिश की गई थी, इस तरह की एक भारतीय आबदोज थी जिसको ना सिर्फ रोका गया था बल्कि वापस पलटने मजबूर किया गया। 16 अक्टूबर को फिर ये कोशिश की गई, एक बार फिर नाकामी हुई भारत को। जी बिल्कुल, भारत इस वक्त बौखलाया हुआ है। इस वक्त देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो उसने एक डिप्लॉयमेंट का सिलसिला शुरू किया हुआ है कश्मीर के अंदर और खासतौर पर चाइना के साथ। तो अब ये समंदरी जो हदूद है वहां भी एक तरह से ये जारहाना इसको एक एक्ट समझा जाएगा कि अब जो दूसरे मुल्क के पानियों में आप जाते हैं तो, लेकिन आबदोज का सबसे अहम उसकी जो सलाहियत है वो यही है कि वो छुपी रहे, वो नजरों में ना आए। आबदोज को देख लिया जाना, समझे कि आबदोज गई, वो तबाह हो गई। तो पाक बहरिया ने एक तरह से इस बाहरी आबदोज को, जो भारतीय उसे बेशक उसे फायर नहीं किया, उसे मारा नहीं, लेकिन जब वो उसे देख लिया गया, उसे अपनी रेंज में रख लिया गया, तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो पाकिस्तानी पानियों से भागती और यहाँ से दूर जाती, क्योंकि उसका मिशन जो है वो नाकाम हो गया, उसको देख लिया गया। और ये बहुत ही मुश्किल टास्क है और दुनिया में बहुत इसको अहम समझा जाता है ऐसी नेवी को जो आबदोज को डिटेक्ट कर ले। और पाकिस्तान के जो मैरीटाइम जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसमें पहले भी भारतीय आबदोज का सुराग लगाया था और अब 16 अक्टूबर को फिर लगाया है। और यहाँ जो सूरत हाल बनी हुई है, खासतौर पे भारत बौखलाया भी हुआ है। मोदी सरकार जो पाकिस्तान है उसको हजम नहीं हो रही, खासतौर पर जो अफगानिस्तान के तनाजर में अब दुनिया ने भी देख लिया कि अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है। वहां बिल्कुल एक क्योस है, कुछ भी नहीं है। 20 साल दुनिया ने वहां लगाए, पैसा लगाया, फोर्सेज लगाई, लेकिन वो कुछ वहां पे अमन हासिल नहीं कर सके। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं जनरल कमरजावेद बाजवा, उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद 4 साल पहले शुरू किया था और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा महफूज है माजी के मुकाबले में, कि जहां यहाँ पे जिस तरीके से जो दहशतगर्दों के गढ़ थे वो खत्म हो चुके हैं। जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ना सिर्फ मशरकी बॉर्डर है वो महफूज है, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है उसको भी महफूज बनाया गया है, वहां पे बाढ़ लग चुकी है। तो पाकिस्तान अब एक जो अमन इस्तेहकाम के बाद अब एक मुआशी जो रास्ता है उस पे चलने की मंजिल पे पहुंचा है, ये हजम नहीं हो रहा दुनिया को और खासतौर पर हमारे दुश्मन भारत को। वो इस तरह की जारियत भी कर रहा है, बाज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी उसको हजीमत का सामना इस तरह करना पड़ रहा है कि उसका हर एक्ट
वो नाकामी से दो चार हो रहा है। उसने पुलवामा में जो करने की कोशिश की, वहां पे मुंह की खाई। अभी आजकल के जो हालात में जो कर रहा है वो एक्सपोज हो रहा है। और ये बहरी जो फ्रंट है, यहाँ पर पाक बहरिया ने उसको जिस तरीके से आज एक शिकस्त दी है, ये एक बड़ी शिकस्त। बिल्कुल अहमद मंसूर, एक बहुत बड़ी शिकस्त के दिन पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी भी खबर है कि 12 रबीउल अव्वल की खबर दी जा रही है कि 16 अक्टूबर को भारतीय नेवी की आबदोज को पाकिस्तानी बहरिया की जानिब से डिडक्ट कर लिया गया और फिर उसे वापस जाने पर मजबूर किया गया। ये तमाम दुनिया जानती है कि जब आबदोज डिडक्ट हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि आबदोज तबाह हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता रहा है। इससे पहले 2.5 साल पहले जब पुलवामा के वाक़या के बाद था, जब एक तरफ फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, दूसरी जानिब बहरिया की ने उस वक्त भी एक आबदोज को डिडक्ट किया था जो पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्त राव इफ्तिखार साहब वाइस एडमिरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि कोई भी सबमरीन जो है वो डिडक्ट हो जाए और वो भी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने से पहले, जो कि कोशिश हो रही थी। क्या कहेंगे कि ये बार बार इस किस्म की रवैया और इस किस्म की हरकत भारत की जानिब से की जा रही है? जी, ये बिल्कुल ये इनका इंडिकेट करता है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म पे और उनकी ट्रेनिंग सबमरीन की खास तौर पर कहते हैं कि सबमरीन का डिटेक्ट होना और खास तौर पर पेरिस्कोप पे डिटेक्ट होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं खुद जब नेवी में था तो एंटी सबमरीन स्पेशलाइजेशन है मेरी, तो ये सबमरीन को डिटेक्ट करना ही अंडर वाटर ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसको फोर्स कर देना, वो सरफेस होने के लिए या पेरिस्कोप पे आने के लिए मजबूर हो जाती है। जब हमारी नेवी ने उसको, हमारे ASW यूनिट्स ने जब उनको अपना आगे डिटेक्ट करके उनको फिर कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहे, तो इवेंचुअली फिर उसकी लिमिट पहुंच गई कि वो अंडर वाटर मजीद बैटरी पे नहीं रह सकती थी। तो उसको अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए स्नॉर्कल करना पड़ता है। स्नॉर्कल से मुराद है कि वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, जिससे कि एक पाइप बाहर निकाल के, स्नॉर्कल पाइप, जिससे अपनी हवा लेके और फिर अपनी बैटरी को चार्ज कर दिए, तो वो उसमें आ जाती है। और फिर उसको, जैसा कि अभी आपने भी इंडिकेट किया कि जब इस तरह से क्लियरली स्नॉर्कल पे आ जाए तो फिर उसके बाद उसको किल करना, अगर पाकिस्तान नेवी चाहती है, कोई भी जो एंटी सबमरीन फोर्स चाहती है, तो वो तो एक पशम का काम है। वो उसमें तो फिर कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, कोई शक ही नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऑब्वियसली अमन की बात करता है, लेकिन उस नाम से डिटेक्ट करके उनको वार्न कर दिया जाता है, तो फिर वो अपने दुम दबा के और वापस अपनी तरफ जाना, अपने इलाके की तरफ जाना वापस शुरू कर देती। यही किस्सा पहले हुआ था 2-3 साल पहले, और बल्कि ये तीसरा किस्सा है। और ये उनकी लेटेस्ट सबमरीन है जो स्कॉर्पियन क्लास पे उन्होंने फ्रेंच के साथ इतनी महंगी सबमरीन खरीदी है उसका। लेकिन कितना ही महंगा इक्विपमेंट खरीद लें, लेकिन असल चीज वो जैसे कहते हैं कि मैन बिहाइंड द गन है, कि जो ऑपरेट करने वाले उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन, जब तक वो पूरी तरह से नहीं तैयार होगी तो फिर इतना इक्विपमेंट कितना ही महंगा ले लें उसका कोई खास फायदा नहीं होता। जो कि अभी इनके इस किस्म की हरकत से जो या बार बार डिटेक्ट होने से उनके प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। ये ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि किस तरीके से बार बार भारत को हजीमत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत अपनी इस कोशिशों से, इस जारियत से, इस तमाम तरह अज़ाइम से बाज नहीं आता। जी बिल्कुल बाज नहीं आता, और इसके लिए उनको जितनी जल्द अकल आ जाए उतनी बेहतर है कि इस किस्म की हरकतों से उनको कोई फायदा नहीं होगा। और जिस तरह पाकिस्तान अमन चाहता है, इसी तरह से अगर वो भी अमन की तरफ बढ़े तो खत्ते के लिए और सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बहुत एडमिरल राव इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी अहम खबर जो है कि पाकिस्तान ने भारतीय जो सबमरीन है उस